हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $16,831 की रेंज में, मॉडरेट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है 16,800 की रेंज में ही। ना ज्यादा डाउन जा रहा है ना ज्यादा अप जा रहा है एंड वहीं के वहीं थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। सिमिलर इज द केस विद द अल्ट कॉइन्स ऑल्सो। ये काफी पॉजिटिव न्यूज है बिटकॉइन के लिए कि जो 52.2% जो माइनिंग का मतलब जो एनर्जी यूज होती है 52.2% अब क्लीन एनर्जी यूज हो रही है उसके माइनिंग में। ये किस तरीके से पॉजिटिव है, उससे क्या होप जग रही है, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, क्लीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो ताकि उसमें ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। एंड ऐसी एनर्जी जैसे जो मतलब हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस होती है या फिर सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है मेजर प्रोपोर्शन अगर उनकी जो एनर्जी मतलब जो प्रोडक्शन में देखा जाए तो ऐसे रिसोर्सेज से आता है जिनसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया में अगर आप 5 साल पहले का सिनेरियो देखोगे तो आप कंपेरिजन करके देख सकते हो कि इंडिया में 5 साल पहले जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता था बिकॉज मेजर प्रोपोर्शन वाज डिपेंडेंट ऑन कोल पावर्ड एनर्जी जो प्रोड्यूस होती थी उस पर। लेकिन स्लोली जो एग्रेसिव अप्रोच लिया इंडिया ने मतलब सोलर एनर्जी की तरफ मूव ऑन करने के लिए, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा रेशियो अब चेंज हो गया है एंड काफी मतलब क्लीन एनर्जी पर काफी ज्यादा शिफ्ट भी हो गया है। और उनका एक अल्टीमेट टारगेट है कि 20 साल में उनको कितनी मतलब पावर प्रोड्यूस करनी है सोलर एनर्जी से एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव दैट ऑल्सो, दैट इज पॉजिटिव। ना अगर ये इतने रेशियो में अगर पहुंच गया, इवन अगर मतलब आगे चल के हम देखें तो एल साल्वाडोर भी क्या कर रहा है, जो वोल्केनो पावर्ड मतलब बिटकॉइन माइनिंग सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी। वोल्केनो पावर्ड बस वोल्केनो की हीट की मतलब यूज की जाएगी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, उससे टर्बाइन रन की जाएगी, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी एंड दैट विल बी यूज टू रन द हार्डवेयर इन ऑर्डर टू माइन द बिटकॉइन। सो उस केस में अगर वो भी आता है फर्दर मतलब एडिशन होता है तो द रेशियो विल चेंज फर्दर एंड इतना ज्यादा चेंज होता है तो वी कैन होप कि टेस्ला दोबारा से इसको एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर दे बिटकॉइन को। अगर ऐसा हुआ तो पूरी मार्केट का कायाकल्प हो जाएगा उसी दिन से, आप देख लेना जैसे ही अगर ये न्यूज आती है। एंड उसी आपने देखा होगा जब मतलब बियर रन भी स्टार्ट हुआ था वहीं से बिटकॉइन क्रैश होना शुरू हुआ था बुरी तरीके से और फिर उसके बाद फर्दर काफी टाइम तक क्रैश हुआ था, फिर दोबारा अप गया लेकिन इट वॉज फॉलोड बाय सम अदर रीजन ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेट डाउन, तो मतलब उसके बाद दोबारा फिर डाउन आ गया था। ना कम टू अ पॉइंट कि अगर टेस्ला दोबारा एक्सेप्ट क्यों कर सकता है, ऐसा चांस क्यों दिख रहा है आजकल। अगर आप रिसेंट एक्टिविटी को देखोगे जैसे ट्विटर फाइल लीक्स, जो आपने कुछ टाइम पहले ट्विटर पर काफी ट्रेंड करते हुए देखा होगा, चैट जीपीटी ऑल्सो, जो सिनेरियो भी करंट में चल रहे हैं, ही इज टेकिंग रिबेलियस स्टैंड अगेंस्ट द अथॉरिटीज और वो ऐसे ऐसे डाटा उसने लीक कर दिए जो अथॉरिटी वांट्स दैट डाटा टू बी हिडन एंड उसमें काफी ज्यादा राज खुल के आ गए। तो अगर ऐसा होता है अगर उन्हें फाइनेंशियली भी एक अल्टरनेटिव मतलब पुश करना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बिटकॉइन। हो सकता है टेस्ला बिटकॉइन को जल्दी ही एक्सेप्ट कर ले, इट्स जस्ट द स्पेकुलेशन, इट्स नॉट द श्योरिटी, बट अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट का कायाकल्प हो जाएगा, दैट आई कैन अश्योर। नेक्स्ट थिंग, पेपाल ने अपनी सर्विस लग्जमबर्ग में लॉन्च कर दी है। यूरोपियन यूनियन में अपना जो मतलब सर्विसेज है उनको पुश करने के लिए, अडॉप्शन वहां पे पुश करने के लिए क्रिप्टो के लिए। नाउ पेपाल ने कुछ टाइम पहले से ही यानी अगर देखा जाए पिछले साल से ही एग्रेसिवली इस पर काम करना शुरू किया है एंड स्लोली उसका जो मतलब मतलब जो सर्विसेज मतलब क्रिप्टो की सर्विसेज है वो धीरे धीरे करके मतलब इंक्रीज करता जा रहा है एंड इट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो मार्केट। अगर ऐसा होता बड़े बड़े पेमेंट जाइंट्स क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करते, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव न्यूज है जीबीटीसी की। जीबीटीसी का जो कल हमने देखा हुआ तो कल उसका जो मतलब जो प्रीमियम था दैट वाज ट्रेडिंग एट द डिस्काउंट ऑफ 43%। अब वो मोर देन 50% चला गया, दैट इज अनदर कंसर्निंग न्यूज। अब 50% क्यों चला गया? जैसे उस पर लॉसूट दायर हुआ उसके बाद और भी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और वो फर्दर डिस्काउंट पे जाके ट्रेड करने लगा है। अगर इसमें फर्दर इसी तरह का मतलब लाइक कोई नेगेटिव न्यूज निकल के आई या कुछ भी ऐसा मिसमैनेजमेंट वाली न्यूज निकल के आई तो क्रिप्टो मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज पर थोड़ी सी नजर रखनी है आपको। नोमाड ब्रिज, एक जो ब्रिज हैक हो गया था पिछले साल, $190 मिलियन के बराबर उसमें से फंड चोरी हो गए थे। अब वो दोबारा से अपनी सर्विस रिस्टार्ट कर रहा है एंड रिस्टार्ट करने के साथ साथ उसने केवाईसी इनरोलमेंट किया है। जो यूजर अफेक्ट हुए वो पहले केवाईसी करेंगे एंड पार्सली उनको रिएम्बर्समेंट भी मतलब जो भी मतलब कंपेंसेशन भी दे रहा है एंड स्लोली मतलब दोबारा से स्टार्ट करने की कंडीशन में आ रहा है। अगर आप हैक की रिपोर्ट देखोगे, अगर मान लो जितने भी हैक हुए हैं उनको अगर 100% हैक्स को मिला लोगे उसमें से आप देखोगे 60 to 70% ब्रिजेस ज्यादा हैक होते हैं बिकॉज ब्रिजेस आर इजी टू एक्सप्लॉइट, क्योंकि उनमें ब्रिजेस जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करने क्रॉस चेन एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। उस केस में मतलब फंड का वहां पे सर्टेन स्टोरेज रहता है। अगर इस साइड से फंड आएगा तो वहां पे वो स्टोर रहता है ब्रिज में एंड देन इट इज हैज बीन फर्दर
इश्यूड इन द टोकनाइज्ड वर्जन, जो सेकंड जो भी एंड होता है वहां पे इश्यू कर दिया जाता है, और जब उधर से रिवर्सल होता है इट फॉलोज द सेम मैकेनिज्म। इसकी वजह से ब्रिजेस को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है एंड उनमें सबसे ज्यादा हमें हैक के केस देखने को मिलते हैं। पॉलीगन ने अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया है, अनाउंसमेंट है कि उसका जेड के ईवीएम है वो उसका मेननेट जल्दी आ सकता है, क्योंकि टेस्टनेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। 95.55% सब कुछ पॉजिटिव रहा है एंड वो कंप्लीट हो चुका है ना। पॉलीगन जेड के ईवीएम क्या है, इन्होंने कुछ टाइम पहले बहुत ही अग्रेसिवली जो अप्रोच मतलब स्टार्ट की थी कि जो भी प्रोजेक्ट थे जो जेड के रोलअप्स पे काम कर रहे थे जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी पे, उनको उसने एक्वायर करना शुरू किया था। हार्मजी नेटवर्क करके जो उन्होंने एक्वायर किया था उसको लेटर ऑन इन्होंने रीनेम कर दिया था पॉलीगन जेड के ईवीएम। अभी तक वो उसका टेस्टनेट था, सारा कुछ टेस्ट आउट हो गया है, अब वो कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी ही इसका मेननेट आ जाएगा। अगर मेननेट आता है तो ये पॉलीगन के लिए फर्दर अच्छी न्यूज और पॉजिटिव न्यूज होने वाली है एंड डेफिनेटली पॉलीगन इज अमंग आवर टॉप 15 कॉइन। अगर पहले नंबर पर देखोगे तो पॉलीगन ही है। बिगडाओ के बारे में काफी ज्यादा लोग मतलब मैंने देखी थी रिक्वेस्ट इसके बारे में, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों नहीं करेंगे। पहले तो ये बहुत बैडली इफेक्ट हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर है FTX का, एंड वो एक मेजर नेगेटिव रीजन है और इसमें अभी भी हैवी इन्फ्लेशन फेज से गुजर रहा है। अगर आप देखो 6 दिन 10 घंटे बाद इसमें मेजर सप्लाई अनलॉक होके आने वाली है, दैट इज नियरली 1.875% ऑफ द टोटल सप्लाई। अगर उसका आपकी वैल्यू देखोगे तो 187.5 मिलियन अगर वो देखोगे तो जो BIT2 करंट सर्कुलेशन में आएंगे एंड वैल्यू विल बी $56.7 मिलियन की वैल्यू के बराबर वो सर्कुलेशन में आ जाएंगे। उसके बाद भी 36% सप्लाई है जो अनलॉक होकर आएगी। अगर आपको चार्ट पे देखना है, इट इज स्टिल गोइंग टू द हैवी इन्फ्लेशन फेज। सो इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ही नहीं एंड मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको आपने इसमें पोजीशन बना रखी है, यू कैन लुक फॉर द अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड आप किसी दूसरे अल्टरनेटिव डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, देयर सो मेनी डाओ आउट देयर, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। यू कैन रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर टोकन। एक मैंने शॉर्ट टर्म पोजीशन रिकमेंड की थी आपको पॉलीगन में। मैंने बताया था कि कल ये 0.88 पे ट्रेड कर रहा था कि परपेचुअल मार्केट में अगर आप चाहो तो इसमें पोजीशन बना सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा उठा सकते हो ना। उसमें एक चीज ध्यान रखना, कल इसका जो RSI काफी लो पे था, अगर आज आप देखोगे तो ये नियरली आप ऐसा समझ लो 60 प्लस पे आ गया है। वॉल्यूम वाइज इट इज फाइन। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम वाइज इट इज फाइन एंड अगर आपका इसका MACD देखोगे तो वहां भी कोई बुलिश मतलब सॉरी बेयरिश सिग्नल फ्लैग नहीं हुआ है, तो उस मतलब फ्लैश नहीं हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट RSI इज क्विकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ओवरबॉट जोन। अगर ये 70 से ऊपर चली जाए RSI 1 आवर के चार्ट पे, तो आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, फिर आपको ज्यादा रिस्क मत लेना। एंड अगर अभी करंट कंडीशन में देखा जाए, अगर आपने 20x के मार्जिन से अगर पोजीशन बनाई होगी तो नियरली आप 30 to 40% के प्रॉफिट में होगे विद रेस्पेक्ट टू द यस्टरडे प्राइस। अगर आप देखोगे जिस टाइम पे हमने कल वीडियो क्रिएट की थी, सो अगर आपने पोजीशन बनाई है परपेचुअल मार्केट में, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर इसकी RSI 1 घंटे पे 70 से ऊपर चली जाए तो आप तुरंत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना और पोजीशन से एग्जिट कर देना एंड दोबारा जब बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी आई लेट यू नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।